वेलकम क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर और स्मार्ट मशीन। आपके टॉपिक्स कवर्ड है कंप्यूटर वर्सेस मैन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है। अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन दैट कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब आपकी कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है और ये अलग अलग टाइप्स के काम कर सकती है, और उसी के साथ साथ आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है और ये हर जगह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आपका टॉपिक है कंप्यूटर वर्सेस मैन। अब हम ये टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कंप्यूटर क्या काम कर सकता है और मनुष्य क्या काम कर सकता है, और इनके हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखेंगे। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, मैन कैन नॉट वर्क as फास्ट as कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, उसके बाद यहाँ पे मनुष्य उतना फास्ट काम नहीं कर सकता कंप्यूटर की अपेक्षा। दूसरा पॉइंट है आपका कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करता। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, और हमारे द्वारा जो मिस्टेक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है या हमसे मिस्टेक हो सकती है। कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग। कंप्यूटर काम के दौरान कभी थकता नहीं है। मैन गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम। हम अपने काम के दौरान कुछ समय के बाद थक जाते हैं। कंप्यूटर हैव वेरी गुड मेमोरी। दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देम। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत फास्ट है और बहुत अच्छी है, वो कभी अपनी इंफॉर्मेशन को भूलता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मैन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन हिज मेमोरी, और हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम वो भूल जाते हैं। बट इन सम वे मैन इज स्टिल सुपीरियर टू अ कंप्यूटर। अ मैन कैन टेक इट वन डिसीजन बट अ कंप्यूटर कैन नॉट। अ मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क बट अ कंप्यूटर नीड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू वर्क। कुछ कुछ जगह पर हम कंप्यूटर से बहुत आगे हैं। अब यहाँ सेकंड पॉइंट में देखिए आप, अ मैन कैन टेक इट वन डिसीजन बट अ कंप्यूटर कैन नॉट। हम एक स्थिति पे आके या एक समय पर आकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ फैसले ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर खुद से कोई फैसला नहीं ले सकता। हम हमारे अकॉर्डिंग हम खुद से फैसला ले सकते हैं। अ मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू एनी वर्क। हमें किसी भी काम के लिए किसी भी प्रकार की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या कोई ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब इसके बाद आगे हैं अब यहाँ पे फन टाइम है। यहाँ पे आपके सामने दो इमेजेस दिखाई दे रही है, कंप्यूटर की और एक बच्चे की इमेज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे ऊपर में लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ़्ट साइड का है ओ आई फॉरगेट माई फ्रेंड्स बर्थडे और आई लव माई पेरेंट्स। ये दोनों जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों डायलॉग्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे द्वारा बोले गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई नेवर मेक मिस्टेक्स। ये कंप्यूटर के लिए होगा। आई कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड, तो ये भी कंप्यूटर के लिए होगा, क्योंकि कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता और डिसीजन भी नहीं ले सकता। आई एम सो टायर्ड एंड बोरेड ऑफ दिस गेम्स। ये बच्चे के लिए है जो कि थक चुका है और गेम खेलकर बोर हो चुका है। आई वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर के लिए है, जब तक उसे किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। आगे है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल इन द मार्केट। सम ऑफ देम आर। तो यहाँ पे आपको जो पहला इमेज दिखाई दे रहा है वो डेस्कटॉप का है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट है द कंप्यूटर्स जनरली यूज्ड एट होम और इन ऑफिसेज आर कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। दे आर बिग, वी कैन नॉट कैरी देम अराउंड ईजिली। कंप्यूटर जनरली घरों में, ऑफिसेज में यूज़ किए जाते हैं, और जो ऐसी पिक्चर वाले आपको सिस्टम या कंप्यूटर दिखाई देते हैं उन्हें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, जो कि डेस्कटॉप पर आसानी से कैरी किए जाते हैं। ये बड़े साइज के होते हैं और इसे कहीं पर भी ले जाने में हमें तकलीफ़ों का या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास सेकंड इमेज है लैपटॉप का।
A laptop is smaller in size than a desktop. We can carry it anywhere. It work on a battery. कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता है डेस्कटॉप के बजाय, यानी जो आपको फर्स्ट इमेज जो दिखाई दे रही है उसके बजाय सेकंड इमेज यानी लैपटॉप की वो कंप्यूटर से छोटी होगी या डेस्कटॉप से छोटी होगी। आप इसको कहीं भी साथ में ले जा सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये बैटरी पर भी काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी काम करेगा और उसके अलावा ये बैटरी पर भी काम करेगा। अब यहाँ पे टैबलेट है, टैबलेट का इमेज आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड पॉइंट है, अ टैबलेट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर अवेलेबल बट इट इज़ लेस पावरफुल देन अ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। इट कैन फिट आवर हैंड। ये यहाँ पे आपको टैबलेट का साइज़ दिखाई दे रहा है जो कि डेस्कटॉप से और लैपटॉप से छोटा है और ये आपके हाथों में बहुत आसानी से आ जाता है। लगभग पूरे फीचर्स आपको टैबलेट के अंदर मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स आपको इसमें कंप्यूटर और आपके लैपटॉप से फीचर्स थोड़े कम मिलेंगे। As only one person can work on this computer at a time, so they are known as personal computers or PCs. अब एक समय पे आप एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, कंप्यूटर बोलो, पीसी बोलो या लैपटॉप वगैरह बोलो, और जब एक ही व्यक्ति काम कर पाता है तो उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन मेड बाय मैन। इट हैज़ मेनी एडवांटेज विच मेक इट एन इम्पोर्टेंट मशीन। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाया गया एक बहुत यूज़फुल मशीन है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स है वो एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज मेमोरी। इट कैन स्टोर हग अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रेजेंट अस एट एनी टाइम वी वांट। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। Advantage of computer. A computer is one of the most useful invention made by man. It has many advantages which make it an important machine. Let us study each of them one by one. अब हम यहाँ पर कंप्यूटर के जो एडवांटेज है अभी हम वन बाय वन देखने वाले हैं। A computer can store large memory. It can store a amount of data and present us at any time we want. कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करके रखता है और जब भी आप इसे देखना चाहते हैं एनी टाइम कभी भी आप इसे देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, कंप्यूटर इज़ अ मल्टीटास्किंग मशीन। इट कैन डू मल्टीपल टास्क सच एज टाइपिंग लेटर्स, प्लेइंग गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एक्सेट्रा एट द सेम टाइम। आप एक साथ कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग करना हो या लेटर को टाइपिंग करना है, गेम्स वगैरह खेलने हैं, साथ ही साथ म्यूजिक सुनना है। उसके अलावा बहुत सारे काम आप कंप्यूटर से कर सकते हो। जैसा कि ये इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक साइड इंटरनेट दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड में आपको यहाँ पर मूवीज़ दिखाई दे रही है, तीसरे साइड में कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी और कुछ आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब आप कंप्यूटर से एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला पॉइंट है, अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। It always give us accurate result if correct instruction are given to it. यदि आप कंप्यूटर को करेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको हमेशा रिजल्ट एक्यूरेट ही मिलेगा। यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन, इसका मतलब यही है कि यदि आप कंप्यूटर को करेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको रिजल्ट भी हमेशा एक्यूरेट मिलेगा। अब आगे के एडवांटेज में हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर एडवांटेज में, अ कंप्यूटर कैन डू complex calculation. A computer can perform complex calculations without making any mistake. जब भी आप कंप्यूटर में किसी कठिन कैलकुलेशन को देते हैं तो बिना किसी मिस्टेक से आपको रिजल्ट भी सही देगा। अब इसके बाद है, अ कंप्यूटर हेल्प इन टीचिंग। इट हेल्प्स द टीचर्स टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट as well as present it nicely.